ये दिल्ली में बैठने के बाद 2 साल के भीतर भीतर हमने करके दिखाया। भाइयों बहनों, हमारी समस्याओं का समाधान विकास में है। अगर राजनीति करनी है तो विकास की करो, विनाश की राजनीति तो 70 साल तक देश ने देखी है और उस बर्बादी का फल आज देश की युवा पीढ़ी भुगत रही है। और इसलिए आप मुझे बताइए, एसवाल नहर, क्या पंजाब के किसान को पानी नहीं चाहिए? क्या पंजाब के किसान को पानी नहीं मिलना चाहिए? जो हिंदुस्तान का पेट भरता है, उस किसान की धरती मां को पानी से भरना नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, किसान को पानी मिलना चाहिए। और इसलिए हमने एक बहुत बड़ा हिम्मत से फैसला किया है कि सिंधु नदी का पानी, जिस पर हमारा हक है, जो पानी पाकिस्तान में चला जाता है, हिंदुस्तान के हक का पानी हम लाएंगे और पंजाब की धरती को वो पानी देंगे। भाइयों बहनों, हम उस प्रकार से काम करने वाले लोग हैं जिसके दिल दिमाग में विकास भरा पड़ा है, हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी का भाग्य बदलने का फैसला। भाइयों बहनों, अभी बादल साहब बता रहे थे, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके कुछ दिन बाद मुझे लुधियाना आने का अवसर मिला और मैं देख रहा था पंजाब का हर परिवार अपने आप में एक विजय का एहसास कर रहा था, गर्व कर रहा था, क्योंकि पंजाब वीरों की धरती है। और जब हिंदुस्तान की सेना ने पराक्रम किया, उसकी सबसे ज्यादा खुशी अगर कहीं नजर आती थी तो पंजाब के हर परिवार में नजर आती थी, निवृत्त सेनानियों में नजर आती थी। पंजाब में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर सेवानिवृत्त फौजी न रहते हो। मैं मेरे फौज के भाइयों से कहना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते थे कि देश के दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए? कब तक हमारे सेना के जवान मरते रहेंगे? कब तक हमारे जवानों को शहीद करते जाएंगे? और तब जाकर के भारत की सेना भी पराक्रमी है। भारत की सेना किसी से कुछ लेना नहीं चाहती, लेकिन अपने लिए रक्षा करने के लिए सारे मार्ग उसको मंजूर होते हैं। और सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की हमारे पराक्रमी जवानों ने। भाइयों बहनों, फौज के निवृत्त लोग 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे, मांग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। हर चुनाव में आकर के ये कांग्रेस के नेता झूठी बयानबाजी, झूठे वादे करके गए थे कि नहीं गए थे। सेवानिवृत्त जवानों की मीटिंग ले करके बड़ी बड़ी बातें बता के गए थे कि नहीं गए थे। भाइयों बहनों, ऐसी कैसी पार्टी कि देश के लिए मरने जीने वाले लोगों के सामने भी सच बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, आंख में आंख मिलाकर के बात नहीं कर पाती थी, झूठे वादे करती थी और 40 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन को लटकाए रखा। ये दिल्ली में हमारी सरकार आई, देश के सेना के लिए हमें गर्व है, फौजियों के लिए गर्व है। और इसलिए हमने 1 रैंक 1 पेंशन का मसला सुलझा दिया। और जब 1 रैंक 1 पेंशन
शुरू में लोग मुझे बताते थे सब 500 करोड़ में हो जाएगा, कोई कहता है नहीं सब 1000 करोड़ में हो जाएगा, कोई कहता था 1200 करोड़ में हो जाएगा। जब हम बराबर हिसाब लगाने बैठे तो मामला 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अब एक मुश्त 10,000 करोड़ रुपया निकालना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होता है। मैंने सेना के जवानों को बुलाया, फौजियों से बात की, मैंने कहा भाई मैंने वादा किया है, मुझे वादा पूरा करना है, लेकिन आपकी मदद चाहिए। आगे फौजी लोग हैं, देश के लिए अगर उनसे कुछ कहो वो कभी झिझकते नहीं हैं। उन्होंने कहा मोदी जी बताइए हम क्या करें। हमने कहा भाई ये 1 रैंक 1 पेंशन का जो पैसा है मुझे देना है, लेकिन एक साथ नहीं दे पाऊंगा, 4 किस्त में दूंगा, 4 टुकड़ों में दूंगा, इतनी आप मेरे लिए सहूलत कर दीजिए। और मैं मेरे फौजियों को नमन करता हूं, उन्होंने 1 मिनट में मेरी बात मान ली। 10,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ रुपया अब तक दे चुके हैं और इस बजट के बाद आगे का भी उनको दे दिया जाएगा। भाइयों बहनों, सरकार में विश्वसनीयता होती है, सरकार वादों की पक्की होती है और सरकार उस काम को करती है। भाइयों बहनों, पंजाब को विकास की नई ऊंचाइयों पर आज भी हम ले जा सकते हैं। जो लोग रुकावट डालना चाहते हैं, रोड़े अटकाना चाहते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की धरती पर आया हूं, आप सबके बीच आया हूं। बजट का सत्र है, बजट की तैयारियां चल रही है, उसके कारण जितना समय दे सकता हूं उतना दे नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैंने समय निकाल करके आपके बीच आया हूं। परसों भी एक बार आने का प्रयास करने वाला हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि पंजाब इस बार एक नया इतिहास करेगा। पहले कहा जाता था कि पंजाब की आदत ऐसी है कि हर चुनाव में सरकार बदलते रहना, लेकिन पंजाब ने पिछली बार उस सारी मान्यताओं को तोड़ करके रख दिया था। अब पंजाब तीसरी बार सरकार बना करके, बादल साहब को मुख्यमंत्री बना करके एक नया इतिहास अंकित करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि कुछ लोगों की 70-70 साल की कमाई डूब रही है। लूट करके जमा किया, वो खतरे में पड़ गया है। अभी तक वो पचा नहीं पा रहे हैं। मौके मिलते ही मुझ पर हमला बोलते हैं, लेकिन ये राजनेता समझ ले, राजनीतिक जीवन में भी भ्रष्टाचार को खत्म करने का बेड़ा मैंने उठाया है। ये भ्रष्टाचार देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। ये भ्रष्टाचार गरीबों के हक को छीन लेता है। ये भ्रष्टाचार मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए जितनी सामान्य आवश्यकता है उससे भी रोक देता है। भाइयों बहनों, ये काला धन भ्रष्टाचार, इसकी लड़ाई रुकने वाली नहीं है, मैं बता के रखता हूं जी। मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए हिंदुस्तान के भविष्य को निर्माण करने का एक प्रण लेकर के निकला हूं और इसलिए इस काम को कर रहा हूं। हर दिन खबर आती है, इतने पकड़े गए। एक जमाना था, जरा 2014 के अखबार निकाल दीजिए,
यूपीए की सरकार थी, 2012, 13, 14 मई तक के अखबार निकाल दीजिए। अखबार की हेडलाइन क्या रहती थी? कितना गया, कोयले में कितना गया, 2G में कितना गया, लाखों गए कि अरबों गए कि करोड़ों गए। नोटबंदी के बाद खबर आती है कितना आया। पहले खबर आती थी कितना गया, हर दिन खबर आती थी। अभी तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री के घर में से 150 करोड़ से ज्यादा नई नोटें पकड़ी गई। लेकिन भाइयों बहनों, न कांग्रेस उनको मंत्री पद से हटाने के लिए सोच रही है, न टीवी मीडिया में उसकी कोई चर्चा हो रही है। 150 करोड़ से ज्यादा रकम कांग्रेस के कर्नाटक के मंत्री के घर से मिल जाए और सब कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप मुझे बताइए, लूटने वालों की ताकत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाज आ सकता है। उनके रूट कितने गहरे हैं, इसका अंदाज आता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए ये लड़ाई कितनी कठिन है। आप मुझे बताइए, ऐसी कठिन लड़ाई क्या मैं आपके बिना लड़ सकता हूं? आपके बिना लड़ सकता हूं? आपकी मदद के बिना लड़ सकता हूं? आपकी मदद के बिना बेईमानों को ठीक नहीं कर सकूंगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए। इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सहयोग चाहिए। एक ऐसी सरकार आई है दिल्ली में जो दम रखती है, ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने का दम रखती है। पिछले 3 महीने क्या क्या जुल्म हुए हैं मुझ पर, इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन जुल्म करने वाले समझ लें ये मोदी है, जुल्म के सामने झुकता नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, देश के लिए ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं, ये गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, बेईमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। आप मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को नौकरी चाहिए सरकार की तो इंटरव्यू होता था। अब मुझे बताइए, 1 मिनट के इंटरव्यू में क्या पता चल जाता है ये कौन है, कैसा है और उसको रख लो? भाइयों बहनों, ये इंटरव्यू सिर्फ परिचित लोगों को नौकरी दिलाने का, भ्रष्टाचार कराने का खेल था। जान पहचान है, पैसे हैं तो इंटरव्यू में पास हो जाओगे, नहीं तो चक्कर काटते रह जाओगे। भाइयों बहनों, दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई, हमने आकर के तय कर दिया कि वर्ग 3 और 4 जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां होती है, कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे। तुमने पढ़ाई की है, अच्छे मार्क होंगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। गरीब विधवा मां का बेटा घर बैठे नौकरी प्राप्त करने लग गया। भाइयों बहनों, आपको मालूम है हमारे देश में गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर लेना हो, सगड़ी लेनी हो, तो भी किसी एमपी की जरूरत पड़ती थी। एक जमाना था एमपी को 25 कूपन मिलती थी अपने कार्य क्षेत्र में 25 परिवारों को गैस का सिलेंडर देने की सिफारिश करने की 25 कूपन।
और उस एमपी साहब के घर में बड़े बड़े लोग कतार लगा के खड़े हो जाते थे कि बेटा बड़ा हो गया है, अलग रहने गया है, उसको अगर एक गैस का कनेक्शन मिल जाए तो अच्छा होगा। और एमपी साहब कहते थे अभी नहीं, अगले महीने आना। यह हाल था। और अखबारों में कभी कभी आता था कि गैस के कनेक्शन की कूपनें ब्लैक में बेची जाती है। भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव याद कीजिए, 2014 का चुनाव लोकसभा का याद कीजिए। हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी? हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी बड़ा अधिवेशन किया और अधिवेशन में घोषणा की कि 9 सिलेंडर नहीं, हम साल भर में 12 सिलेंडर देंगे। सिलेंडर 9 मिले कि 12 मिले, इसके आधार पर दिल्ली में सरकार बनाने का कांग्रेस ने वादा किया। ये हाल है कांग्रेस का। हम आए, हमने सारा देखा, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो भाई, ये काहे का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने जनता जनार्दन को रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास आर्थिक रूप से अगर तकलीफ नहीं है तो देश के गरीबों के लिए आप अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, मैं मेरे देशवासियों के सामने सर झुकाता हूं। 1.25 करोड़ लोगों ने सामने से अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दी और मैंने वो सब्सिडी उन गरीब माताओं को दी जो घर में लकड़ी का चूल्हा जलाते थे और गैस का कनेक्शन दे दिया। वो लोग 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर इसी के खेल खेल रहे थे, जबकि ये सरकार 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर देने का काम कर रही है। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दे चुके हैं और आने वाले 3 साल के अंदर 5 करोड़ परिवारों में गैस का कनेक्शन देने का काम पूरा करने। इसलिए भाइयों बहनों, मेरी माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं, गरीब मां जब चूल्हे में लकड़ी से चूल्हा जला करके खाना पकाती है, एक दिन में उस गरीब मां के शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का। आप मुझे बताइए क्या गुनाह है उस गरीब मां का? बच्चों का पेट भरने के लिए लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ रहा है और खुद को हर दिन 400 सिगरेट जितना धुआं अपने शरीर में लेना पड़ता है। क्या ये मां तंदुरुस्त रह सकती है? क्या वो मां घर में बच्चों को, तंदुरुस्त बच्चों को जन्म दे सकती है? भाइयों बहनों, इन गरीब माताओं की मदद कौन करेगा? और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम इन गरीब परिवारों को ढूंढ करके 5 करोड़ परिवारों को गैस का सिलेंडर दे करके लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति दिलाएंगे। हर दिन के 400 सिगरेट के धुएं से उसे मुक्ति दिलाने के ये गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार। आजादी के 70 साल हो गए। भाइयों बहनों, क्या मेरे गरीब को रहने का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने सपना संजोया है 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, हम हिंदुस्तान के हर गरीब को उसका अपना मकान हो, उस काम को पूरा करने के लिए चल रहे हैं। मैं आपकी मदद चाहता हूं इन कामों के लिए। मैं आपकी मदद चाहता हूं विकास करने के लिए। मैं आपकी मदद चाहता हूं नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए। मैं आपकी मदद चाहता हूं माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए। मैं आपकी मदद चाहता हूं हमारे पंजाब के किसान को और खुशहाल करने के लिए। और मुझे विश्वास है कि आप भारतीय जनता पार्टी अकाली दल का गठबंधन, कमल निशान और तिकड़ी निशान, इसका भरपूर समर्थन करके
बचा करके बादल साहब के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। को आप सुन रहे थे पंजाब के जालंधर में, और यहां पर जहां पर सेंट्रल की यानी कि केंद्र की उपलब्धियां गिनाई पीएम ने यहां पर, तो वहीं कांग्रेस पर भी खूब निशाना साधा और कांग्रेस को डूबती हुई नाव कहा कि जिस पर कोई अब बैठना नहीं चाहता है। उसके अलावा आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि पंजाब की आन बान शान भारत का माथा ऊंचा करती है। हिंदुस्तान का कोई बच्चा या नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसने पंजाब की धरती से निकले गेहूं से अपना पेट ना भरा हो। तो बहुत ही अहम बातें यहां पर कहते हुए यहां पर पीएम नजर आए हैं। खासकर किसानों को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें यहां पर कही हैं कि उन्होंने बहुत उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा है और ऐसा ही पंजाब वो बना के रहेंगे। युवाओं को लेकर भी कहा, क्योंकि हाल में आपको बता दें कि राहुल गांधी का भी पंजाब में अभी भाषण हुआ था एक जगह से, और वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, ड्रग्स को लेकर भी कहा था, लेकिन